स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैपिंग दी वर्ल्ड, यानी कि विश्व मानचित्रण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी अर्थ इज़ द थर्ड प्लानेट फ्रॉम द सन। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का प्लानेट है, ग्रह है। इट इज़ अ यूनिक प्लानेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैंड मासेस, वाटर बॉडीज एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट लाइफ। इसको हम लोग यूनिक प्लानेट भी कहते हैं, सबसे अलग ग्रह है ये हमारा, क्योंकि इधर पे जो लैंड मासेस यानी कि भूमि है, बहुत ही विशाल मात्रा में भूमि है, और वाटर बॉडीज़ यानी कि जल निकाय है, पानी है, और एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और यहाँ पर लाइफ सपोर्ट है, यानी कि जीवन हमारा संभव है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर इंसान रह सकता है, जी सकता है। In early time, people believed that the earth was flat. पहले का जो लोग होते थे वो इस बात पे बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट है, समतल है। They thought they will fall off at its edge if they happen to reach there. इनका जो थॉट था, इनका जो ख्याल था, वो फेल हो गया। Because of this belief, no one traveled great distance. A यूरोपियन ट्रेवलर फर्डियन मार्गेलिन, ये यूरोपियन ट्रेवलर थे, एक सेलर, इनको नाविक भी बोला जाता है, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये पहले पर्सन थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड के पूरे विश्व के चक्कर लगाए। ही स्टार्ट हिज वॉयज फ्रॉम स्पेन इन 1519 एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस इन 1522। इन्होंने अपनी यात्रा स्पेन से शुरू की 1519 में, और वापस वो उसी जगह पे आ गए 1522 में। जिस पॉइंट से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी उसी पे वो फिर से आ गए घूम के। हिज सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ induced the belief that earth is round. Later on this fact was proved by many scientists experiment and navigation. इसके बाद जो लोग थे, प्यूपिल थे, उनको ये बिलीव हो गया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, बल्कि राउंड है, स्फेरिकल है। कुछ साइंटिस्ट ने भी इनके ऊपर, मतलब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उनको बताया, उसके बारे में बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि स्फेरिकल है, स्पेयर शेप में है, गोल है। द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन, यानी कि महाद्वीप और महासागर। हमारी जो पृथ्वी पर वर्ल्ड में जो महाद्वीप है, महासागर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दी कॉन्टिनेंट्स एंड दी ओशियन हेडिंग दिख रही है, उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है दी अर्थ इज मेड ऑफ हग एंड लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो बहुत ही विशाल भूमि और वाटर बॉडीज से बनी हुई है। जल निकाय हैं, जो पानी है उस पर, और जो भूमि है, जमीन है, उससे बनी हुई है। More than 70% of the total surface area of the earth is covered by water bodies. जो हमारा पूरा टोटल सरफेस एरिया है, जो पूरी पृथ्वी है हमारी, उसमें 70% से भी ज़्यादा पानी है, 70% से भी अधिक जो जगह है वो हमारी पानी से घिरी हुई है। The presence of water bodies makes the earth appear blue from space. जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, जो इतनी 70% मात्रा में जो पानी है, वो इसको, हमारी पृथ्वी को ब्लू दिखाई देती है। जब हम इसको स्पेस से देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो हमें नीली दिखाई देती है। जो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानेट। इसलिए जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसको ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। The large land masses on the earth are called continents and the hug water bodies are called ocean. जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं, जो मतलब विशाल भूमि होती है, जो क्षेत्र विशाल भूमि होता है, जहाँ पे ज़मीन होती है, बहुत सारी भूमि होती है अर्थ पे, पृथ्वी पे, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं या महाद्वीप बोलते हैं। और जो वाटर बॉडीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पानी होता है, एक विशाल क्षेत्र होता है पानी का, उसको हम लोग ओशियन बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ सरफेस। हमारी जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी है, उस पर 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एशिया एंड द स्मॉलेस्ट इज ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो हमारा एशिया है, और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। ईच कॉन्टिनेंट्स इज डिवाइड इनटू कंट्रीज। जो महाद्वीप हैं इनको कंट्री में डिवाइड किया गया है, देशों में बांटा गया है। इंडिया इज एन एशियन कंट्री। जो इंडिया है, भारत है, वो एशियन कंट्री है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। देयर आर 5 ओशियन ऑन द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी पे 5 ओशियन है, 5 महासागर हैं। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अनार्कटिक ओशियन, या फिर अंटार्कटिक ओशियन भी इसको बोलते हैं। अंटार्कटिक आपका ओशियन है और अंटार्कटिका आपका कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप और अंटार्कटिक जो है वो हमारा महासागर है। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये आपके 5 ओशियन है, 5 महासागर हैं। एंड एंटार्कटिक ओशियन इज ऑल्सो कॉल्ड साउथर्न ओशियन। इसको हम लोग साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं, बिकॉज ये साउथ में है, नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन साइज। जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, वो सबसे बड़ा महासागर है साइज में, आकार में। इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन। गहराई भी इस महासागर की ज़्यादा है। द स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। सबसे छोटा जो ओशियन है, सबसे छोटा जो महासागर है, वो हमारा आर्कटिक है। द पैसिफिक ओशियन इज लार्जर देन ऑल द अर्थ लैंड आर कंबाइंड। देखो, तो हम लोग ने इधर देखा कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट्स है वो हमारा एशिया है, और सबसे जो छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके नीचे हम लोग ने देखा कि जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा है, और जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। पैसिफिक ओशियन लार्ज है और ये आपका स्मॉल है, LS से याद कर लीजिए। और एशिया वाला आपका लार्ज है, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद आपका जो मोर्टूनो दिख रहा है आपको, मोर्टूनो लिखा हुआ है। द बर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस विच मीन्स राउंड मास और स्फेयर। जो आपका ग्लोब बर्ड है वो कहाँ से आया, हमारा लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से आया है, जिसका मतलब है राउंड मास और स्फेयर, यानी कि एक गोला और राउंड मास, जिसको कहेंगे हम लोग गोल सर्कल टाइप, गोला, स्फेयर को जिसको हम लोग गोला बोलते हैं। स्टडिंग दी अर्थ। चलो, तो अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला दिया हुआ है आपको ग्लोब। तो ग्लोब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। ग्लोब। टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स फीचर वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ नोन एज ग्लोब। ग्लोब जो है एक मॉडल ऑफ अर्थ है, अर्थ का एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया जाता है। उसमें पूरी आपकी ग्लोब पे पूरी अर्थ आ जाती है, उसका पूरा आपका चित्रण आ जाता है। अ ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मेन रिप्लिका ऑफ द अर्थ। ये मैनमेड के द्वारा मानव निर्मित एक रिप्लिका है अर्थ की, एक प्रतिरूप टाइप है ये हमारी पृथ्वी का। We can observe the shape, size and location of various continents, country, ocean and sea on the globe. हम लोग ग्लोब पे ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ का शेप, साइज और उसकी जो लोकेशन की कहाँ पे है। जैसे हम लोग के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, और जो कंट्री हैं, महासागर हैं, इनको हम लोग ग्लोब पे देख सकते हैं कि किस जगह पे कौन सा महाद्वीप है, कौन सा सागर है, कौन सा महासागर है। द यूज़ ऑफ ग्लोब हैज़ अ लिमिटेशन। ग्लोब की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं यूज़ करने की। ड्यू टू इट्स स्पेरिकल शेप वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस एट अ टाइम। इसका जो स्पेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है, उसको हम लोग एक बार में इसका हाफ ही देख सकते हैं, आधा हिस्सा ही देख सकते हैं। जैसे कि आपको एक ग्लोब दिख रहा है तो ये गोल है, आप लोग इसको एक साइड से देखेंगे तो इसका हम लोग को आधा हिस्सा ही दिखेगा, पीछे का जो हिस्सा है वो हम लोग को नहीं दिखेगा। ये इसका इस साइड वाला हिस्सा ही दिखेगा, ये वाला हिस्सा हम लोग को दिखेगा। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ, ऑल्सो इट कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो हमारा आधा हिस्सा है उसको हम लोग ग्लोब को रोटेट करके घुमा के देख सकते हैं, और इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने में इसको आसानी नहीं होगी,
डिफिकल्टीज आएगी। दीज लिमिटेशन ऑफ अ ग्लोब आर ओवरकम इन अ मैप, लेट अस नो अबाउट मैप इन अ डिटेल। अब जो लिमिटेशन हम लोग की ग्लोब में आती हैं उसको हम उस मैप में देखेंगे कि कौन सी लिमिटेशन है, मैप से हम लोग को पता चलेगा। लेट अस नो अबाउट मैप इन डिटेल। अब हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में नक्शा बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। A map is the drawing of the whole or a part of the earth surface on a flat sheet। जो मैप होता है वो आपकी एक ड्राइंग टाइप होती है, पूरा एक चित्रण होता है अर्थ सरफेस का फ्लैट शीट पे, जो एक समतल शीट होती है उस पे। तो हम लोग देखेंगे मैप के बारे में। नीचे आपका ये दिया हुआ है, नीचे आपको ये पिक्चर दिख रही है, वो पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स भी दिए हुए हैं और आपके ओशियन भी दिए हुए हैं। देखें तो आप लोग इस पिक्चर में देखेंगे कि आपका जो सबसे ऊपर ये इधर आपको दिख रहा है, ये वाला इधर देखो आपको रशिया और ये सब इंडिया, इधर आपका ये एशिया है, ठीक है। इस साइड आपका यूएसए है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका होगा आपका, फिर नीचे आपका साउथ अमेरिका होगा, इधर आपका अफ्रीका होगा, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। इस तरीके से आपके 7 महाद्वीप हैं। ऊपर एक इधर आपका अंटार्कटिका होगा नीचे, और ऊपर आपका, हाँ, तो आपका ये विश्व का जो मानचित्र दिया हुआ है उसमें हम लोग विश्व का जो मानचित्र दिया हुआ है उसमें हम लोग को पूरी अर्थ दिखेगी, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन है, सब कुछ हम लोग इस मैप में देख सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है मैप कैन शो द होल अर्थ, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड इवन अवर नेबरहुड्स। जो मैप होता है वो हमें पूरी पृथ्वी, महाद्वीप, महासागर और जो सिटीज़ होते हैं, नगर, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में हम लोग मैप से पता कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप बिंडेड इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप का कलेक्शन होता है उसको एक बुक के रूप में बांधा जाता है, उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। वो मतलब मैप की पूरी एक बुक होती है जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं। मैप आर वेरी हेल्पफुल टू लोकेट अ प्लेस। मैप हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, दिखाने के लिए। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेन्स, वैली, माउंटेन एंड वाटर बॉडीज। जो हमारा मैप होता है उससे हम लोग जो मैदान, घाटी और पर्वत, इन और जो जल की जो वाटर बॉडीज मतलब जल के जो स्थान होते हैं, जल निकाय होते हैं, उनके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। मैप्स दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रेलवे लाइन, इंडस्ट्रीज, रोडवे एटसेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल। जो मैप होता है वो हम लोग को फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ यानी जंगल और रेलवे लाइन, इन सब को भी हम लोग मैप में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। टाइप ऑफ मैप, जो हमारा मैप है उसके कितने प्रकार होते हैं। देयर आर ब्रॉडली 2 मेन टाइप्स ऑफ मैप। हमारे जो मुख्य जो हमारे प्रकार हैं मैप के वो 2 हैं, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल मैप है वो क्या है। दीज मैप शो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। ये जो मैप होता है पॉलिटिकल मैप, उससे हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न करते हैं पूरे वर्ल्ड की। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप और महासागर, और जो कंट्री होती हैं उनकी। पॉलिटिकल यानी बोले राजनीतिक मानचित्र। दे शो बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देयर कैपिटल अलॉन्ग विथ अदर स्टेट इन दी कंट्री। जो हमारा ये मानचित्र होता है वो देशों की बाउंड्रीज के बारे में दिखाता है, और इनकी जो उनके किसी भी देश के राज्यों के साथ साथ उनकी राजधानियाँ भी हम लोग को पता चलती हैं पॉलिटिकल मैप से। नेक्स्ट है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, दीज मैप शो फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, प्लेन्स, वैली, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन एट्सेट्रा। जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, या फिर हम इसको नेचुरल चीज़ें भी बोल सकते हैं, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको ये हमारा मैप जो होता है फिजिकल मैप वो दिखाता है। जैसे पर्वत, पहाड़, घाटी और पठार, नदियाँ, महासागर, मैदान, इन सबको ये शो करता है हमारा फिजिकल मैप। Beside the map mentioned above, there are maps that show soil distribution, road and railway, forest and wildlife, vegetation, population etc. एक तरफ जो मैप होता है वो पॉपुलेशन, सब्जी, वाइल्ड लाइफ, जंगल, रेलवे लाइन, इन सब के बारे में भी बताता है, शो करता है। लैंग्वेज ऑफ द मैप यानी कि मानचित्र की भाषा। अ मैप इज़ टू स्मॉल टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन एंड इन डिटेल। जो मैप होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को
मैप एक बहुत ही छोटी चीज़ है, स्मॉल चीज़ है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताने के लिए। टू बीट दिस शॉर्ट कमिंग डिफरेंट कलर शाइन एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप। जो हमारा मैप होता है, मानचित्र होता है, उसमें अलग अलग कलर के साइन और सिंबल इनका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। दिस कलर शाइन एंड सिंबल आर दी लैंग्वेज ऑफ मैप। इसी को हम लोग मानचित्र की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग थ्योरी तो लिख नहीं सकते पूरे मैप में, जो सिंबल होते हैं उनसे ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखो आपकी बुक में मैप भी दिए हुए हैं दो आपको। ये आपका पहले वाला जो है आपका वो फिजिकल मैप है, उसके बाद आपका जो है वो पॉलिटिकल मैप है। इसमें आपको दिख रहे होंगे जो रेड कलर के, देखो साइन दिख रहे हैं, ये कुछ सिंबल दिख रहे हैं। दिल्ली है आपका, इधर लखनऊ है आपका, और जो ये आपके जो यूज़ किए गए हैं, भुवनेश्वर है इधर उड़ीसा का, ये आपके कैपिटल हैं, आपकी राजधानियां हैं, उनके लिए यूज़ किए गए हैं ये सिंबल। और इधर इस वाली में देखेंगे आप लोग, फिजिकल जो आपका मैप है उसमें अलग अलग कलर यूज़ किए गए हैं। जैसे ये ब्लू पर्पल कलर है, कोई आपका रेंज के लिए किया गया है रेड कलर, कोई आपका रिवर के लिए किया होगा यूज़। इस तरीके से जो कलर और सिंबल साइन यूज़ किए जाते हैं, इसी को हम लोग लैंग्वेज ऑफ द मैप बोलते हैं, मैप की भाषा बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ आपका मैप मेकर फॉलो अ यूनिवर्सल स्कीम ऑफ कलर टू शो वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन अ मैप। एक फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर इज यूज टू डिपिक्ट वाटर बॉडीज एंड ग्रीन कलर यूज टू डिपिक्ट प्लेन। एक यूनिवर्सल मतलब स्कीम होती है, जो मैप मेकर होते हैं जिनको हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं, ये मतलब कलर बताते हैं कि कौन सा कलर कौन सी चीज़ के लिए है। तो ब्लू कलर है जो आपका, वो आपका वाटर बॉडीज़ के लिए है, जो आपकी पानी की चीज़ें होती हैं जैसे ओशियन, सी, इन सब के लिए आपका ब्लू कलर यूज़ होता है। उसके बाद है आपका जो ग्रीन कलर है, वो आपका प्लेन्स के लिए यूज़ होता है, मैदानों के लिए यूज़ होता है, डिपिक्ट यानी प्रदर्शित करता है। जो आपका ग्रीन कलर है वो जो आपका ग्रीन कलर है, डिपिक्ट यानी चित्रण करना, किसी भी चीज़ को बताना। तो जो आपका ग्रीन कलर है वो मैदानों को बताता है, क्योंकि आपके जो मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। हिल्स, प्लेट्यू एंड अर्बन एरिया आर डिपिक्टेड इन येलो कलर। जो आपके पठार होंगे, अर्बन एरिया होंगे, उनको हम लोग येलो कलर से, पीली कलर से दिखाएंगे। टू शो हाईलैंड ब्राउन कलर इज़ यूज। जो हाईलैंड होती हैं उनको हम लोग ब्राउन कलर से, उनके लिए ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। आपका ये दिया हुआ है साइड में मोर टू नो, इसमें आप लोग देखेंगे द स्टडी ऑफ अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। जो मैप की स्टडी होती है उसको हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं, और जो पर्सन मैप का मैप जो बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इधर आपका इधर तक हो गया था ये वाला पैराग्राफ। उसके नीचे हम लोग देखेंगे लाइक कलर, साइन एंड सिंबल आर यूज टू डिपिक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपके कलर हैं, साइन हैं और सिंबल हैं, ये हमारे डिपिक्ट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि इनसे हम लोग चित्रित कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। साइन एंड सिंबल लाइक कलर और ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है, मान्य किया गया है। डैम्स, ब्रिज, रेलवे लाइन, रोडवे, लैंड बाउंड्रीज, रिलीजियस प्लेस एट्सेट्रा आर डिपिक्टेड ऑन अ मैप थ्रू साइन एंड सिंबल। जो आपकी डैम्स होते हैं, बांध होते हैं, ब्रिज, रेलवे लाइन हुई, आपकी रोडवे हुए, बाउंड्री हुई, और जो धार्मिक स्थान होते हैं उनको भी हम लोग साइन और सिंबल के द्वारा ही डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं, चित्रित करते हैं। दिस मैप में दिस सिंबल आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड थस आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल सिंबल। इनको हम लोग इंटरनेशनल सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व का जो मानचित्र है उसमें यूज़ किए जाते हैं। Such maps always have a key telling the meaning of the used color, sign and symbol। जो आपका मैप है इसको such map always have a key telling the meaning of used color, sign and symbol। A key is a reference using we can easily understand the given feature in the map। जो ये की होती है सिंबल और कलर की, इसके द्वारा हम जो मैप होता है, मैप की जो मीनिंग होती है, या फिर जो मैप में जो आपके फीचर हैं, उनको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इनके द्वारा। गिवन बिलो इज द टेबल ऑफ सच साइन एंड सिंबल यूज इन दी मैप। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें साइन दिए गए हैं
जो आपके मैप में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिक डैशेस एंड डॉट्स ब्लैक आर यूज टू शो international boundaries, while this dashes will small dots depict state boundaries। जो आपके डॉटेड हैं ब्लॉक ब्लैक कलर के, वो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए यूज़ किए गए हैं, और जो स्मॉल छोटे छोटे डॉट्स हैं वो आपके स्टेट बाउंड्री के लिए यूज़ किए गए हैं। आपकी इस वीडियो में इतना ही पार्ट 1 है आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका हाफ चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो आपको इस चैप्टर की वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मिलेगा पढ़ने को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।